हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डीएलएड और बीएलएड से संबंधित जो अवलोकन पुस्तिका होती है उसके अंदर प्रपत्र दूसरे की बात करेंगे, क्योंकि प्रपत्र फर्स्ट की हमने बात कर ली है जो था विद्यालय के बारे में। ठीक है दोस्तों, विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट बनानी होती है प्रपत्र फर्स्ट में, और आज हम जो प्रपत्र सेकंड की बात करेंगे उसके अंदर आपको तैयार करना है कक्षा अवलोकन रिपोर्ट। तो किस प्रकार से कक्षा अवलोकन रिपोर्ट आप तैयार करेंगे इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं परिचयात्मक सूचना। पहला पार्ट है इसका परिचयात्मक सूचना। इसके बारे में परिचय के बारे में होता है, जैसे विद्यालय का नाम लिखना है जिसमें आप छात्र की अवलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा है अवलोकनकर्ता का नाम, तो आपका स्वयं का नाम लिख देना इधर। और प्रकरण, जिस प्रकरण के बारे में आप आज बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, उस प्रकरण का नाम लिखना है। कक्षा आपको लिखनी है, जिस कक्षा के विद्यार्थी आपके सामने बैठे हैं। विषय लिखना है कि आपने कौन सी विद्यालय का कौन सी कक्षा या कौन सी विषय का आपने प्रकरण चूज किया है। ठीक है, इधर आपको लिखना है शिक्षक का नाम। ठीक है, शिक्षक का नाम भी आपको यहाँ पर लिखना जरूरी होता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे दूसरा जो इसका पार्ट है विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट। तो इस विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट को हम कैसे तैयार करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आता है कि विद्यार्थी शिक्षक निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कक्षा शिक्षण का संपूर्ण कालांश अवलोकन कर निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार विवरण तैयार करें। आपको नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको क्या करना है, विवरण तैयार करना है। ठीक है, तो विवरण देखिए किस प्रकार से आप तैयार करेंगे। पहला आता है, क्या शिक्षक समय पर कक्षा में पहुंचा। पूछ रहा है कि शिक्षक समय पर कक्षा में आया था पीरियड लगते ही, तो हमने बताया है कि हाँ। अगर हाँ है यदि नहीं है तो कितने विलंब से। तो अगर लेट आया है तो यहाँ पर आपको टाइम लिखना है, जैसे 5 मिनट 10 मिनट कितने भी मिनट लेट आया हो उतनी लिखनी आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पर टाइम पे आया था, शिक्षक समय पर कक्षा में पहुँचा है, तो हाँ के टिक लगा देंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है हमारे सामने, क्या शिक्षक की वेशभूषा उपयुक्त थी। जो शिक्षक ने जो ड्रेस पहन रखी थी तो वो जो उसका ड्रेसिंग सेंस है वो कैसा था, तो बिल्कुल अच्छा था। हाँ, कैसा था, हाँ, शिक्षक की वेशभूषा उपयुक्त थी। ठीक है, इसके बाद अगला आता है, क्या शिक्षक ने शिक्षण योजना तैयार की थी। जो शिक्षण योजना होती है, लेसन प्लान जिसको हम बोलते हैं, वो तैयार करके लाया था शिक्षक। हाँ, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या शिक्षण का प्रारंभ शिक्षक द्वारा किस प्रकार किया गया। शिक्षण का जो प्रारंभ किया वो कैसे किया गया था, तो यहाँ पर सामान्य उदाहरण देकर इन्होंने जो प्रकरण है वो पढ़ाया था। तो यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं कि बच्चों को सामान्य प्रश्न पूछ के, प्रस्तावना करके, उदाहरण दे के, जो बच्चों को जैसे पढ़ाया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगले की बात करते हैं, क्या शिक्षक द्वारा अधिगम हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया गया है। यदि हाँ है तो उल्लेख करें कि शिक्षक ने पढ़ाते समय कोई शिक्षण सामग्री का उपयोग किया है। तो किया है, तो कौन सी का किया है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि श्यामपट्ट पर भाग विधि समझाई गई है। मतलब श्यामपट्ट को यहाँ पर क्या किया है, शिक्षण विधि के रूप में काम में लिया है, सामग्री के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं, कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित थी। क्या गतिविधि करके समझाया गया है, तो अगर गतिविधि के आधार पर थी तो हाँ। ठीक है, यानी कोई उदाहरण देके, कोई गतिविधि करके शिक्षक कैसे समझाता है तो वो गतिविधि होती है। अगला आता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से विद्यार्थियों द्वारा कहाँ कहाँ कठिनाइयों का अनुभव किया गया है। तो भाग विधि समझने में जो है बच्चों को थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, कठिनाइयों का निवारण किस प्रकार किया गया। जो बच्चों को कठिनाई आई थी उसका निवारण शिक्षक ने कैसे किया, तो सरल भाषा में विधि को समझाकर, सरल भाषा की विधि को अपनाकर बच्चों को ये कठिनाई से निवारण किया गया है, यानी कि इसके छुटकारा दिलाया है। जो कठिनाई आ रही थी उसका समाधान किया है। आगे देखते हैं, किन कठिनाइयों का निवारण नहीं किया गया। अगर फिर भी कठिनाई कोई रह गई है, बच्चों का उसका निवारण नहीं हुआ है, तो सभी कठिनाइयों का निवारण हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के अवसर दिए गए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के अवसर भी दिए गए थे क्या शिक्षक के द्वारा, तो हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं, कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में श्यामपट्ट के उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो श्यामपट्ट के उपयोग पर किया गया था, नहीं किया गया, क्या लिखा गया था, क्या नहीं लिखा गया इस पर। तो श्यामपट्ट पर प्रश्न लिखे गए थे। ठीक है, अध्यापक ने क्या किया था, श्यामपट्ट का उपयोग किया है और क्या लिखे थे, इस पर प्रश्न लिखे थे। अगला आता है, कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समापन कैसे हुआ। इसका जो है समापन, यानी कि टॉपिक को समापन कैसे किया गया या क्लास को समाप्त कैसे किया गया। तो जो गृह कार्य है वो प्रदान करके
शिक्षक ने शिक्षण कार्यों को समाप्त किया था। आगे चलते हैं। कक्षा अवलोकन के दौरान आपको कौन सी गतिविधियाँ प्रभावी लगी? जो कक्षा का अवलोकन हम कर रहे हैं उसके दौरान आपको कौन सी विधि जो अच्छी लगी वो कौन सी है? तो यहाँ पर खेल खेल में सिखाना, शिक्षकों ने खेल खेल में बच्चों को सिखाया है, वो विधि हमें सबसे अच्छी लगी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको शिक्षक के किन किन गुणों को ने प्रभावित किया है और क्यों? जब आप शिक्षक का अवलोकन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से गुण प्रभावित किए हैं और किए हैं तो क्यों किए हैं? ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे। सरल भाषा व समझाने का तरीका, शिक्षक की जो भाषा थी वो सरल थी और समझाने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। तो ये बातें हमें प्रभावित या हमारे लिए क्या है, प्रभावशाली रही। आगे चलते हैं। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में बहुस्तरीय शिक्षण विधि को अपनाया गया? बहुस्तरीय शिक्षण विधि, तो हाँ, अपनाया गया है। आगे चलते हैं। क्या कक्षा में विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी हैं? नहीं, क्योंकि सभी सक्षम नहीं हैं। यदि हाँ है तो उनके लिए शिक्षण हेतु शिक्षक द्वारा क्या क्या विशेष प्रयास करने चाहिए या क्या क्या किए गए? तो अगर हाँ होता तो यहाँ पर कुछ लिखते, लेकिन हमने नहीं का जवाब दिया है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। आगे चलते हैं। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों को स्थानीय परिवेश के अनुभव को स्थान दिया गया? यदि हाँ है तो उदाहरण सहित बताइए। समझ गए? कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों को स्थानीय परिवेश के अनुभवों का आधार दिया है, तो हाँ दिया है। अब यहाँ पर आप क्या बताओगे? उदाहरण। तो उदाहरण कैसे बताओगे? जैसे भाग विधि है तो बच्चा कोई वस्तु लाता है, जैसे 4 कॉपी लाता है, इतने रुपए की लाता है, तो उसमें भाग दे के बताएगा। तो ये क्या हो गई, हमारे स्थानीय जो परिवेश है उसके आधार पर ये काम आएगा। तो आप यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं। अगला देखिए, विज्ञान एवं गणित किट का उपयोग किया गया? विज्ञान और गणित किट का उपयोग किया गया था क्या शिक्षक के द्वारा? तो किया गया था, हाँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अवलोकन प्रमाणित हस्ताक्षर शिक्षक प्रशिक्षक की मोहर लगेगी और दिनांक लगेगी। इधर आपको अपने चयन करने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी प्रकार के और भी क्या कर सकते हैं, कक्षा अवलोकन रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बता दिया है, बाकी आप और भी तैयार कर सकते हैं। जो आपका प्रकरण है वो प्रकरण आपको यहाँ पर लिख देना है और परिचयात्मक में जो भी परिचय है वो लिख देना है। जैसे विद्यालय का नाम लिखना है, अवलोकन की दिनांक लिखनी है, शिक्षक का नाम लिखना है, विषय लिखना है, कक्षा लिखनी है और अवलोकनकर्ता का नाम क्या है यानी खुद का नाम लिखना है और प्रकरण, जहाँ पर प्रकरण चेंज होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कोई भी कक्षा अवलोकन रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।